नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। वर्षों से स्थापित काशीपुर रोडवेज को रामनगर रोडवेज में विलय किए जाने के शासनादेश पर जहां जनता का कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है, तो वहीं स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने इसको लेकर मोर्चा खोला हुआ है। काशीपुर से भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा के मैदान में कूदने से जहां इस मुद्दे की सियासत गर्मा गई है, तो दूसरी ओर बीजेपी विधायक अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किए जाने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी विधायक चीमा का विरोध जहां इस मुद्दे को और हवा दे सकता है, तो वहीं 2022 के चुनावी बेला में पार्टी के लिए काशीपुर में मुश्किलें पैदा कर सकता है। वहीं बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा ने भी इस मामले में अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि सरकार काशीपुर को कुछ दे नहीं सकती तो उसे लेना भी नहीं चाहिए। आप सब विदित हैं कि सन 2000 में अपना ये प्रदेश गठित हुआ था। 2003 में मुझे पता लगा कि हमारा यहाँ का जो रोडवेज बस अड्डा है उसको अपने रामनगर स्थानांतरित किया जा रहा है। मैंने उसके लिए उस समय एनडी तिवारी मुख्यमंत्री होते थे। मैंने उनके सामने जाकर के बड़ा ज़बरदस्त अपना विरोध रखा। मैंने कहा अगर कुछ देना नहीं है तो लो भी मत, काशीपुर को दे कुछ नहीं रहे हो, खो भी मत। तो एनडी तिवारी बड़े समझदार मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एकदम समझा कि ये गलत हो जाएगा और उन्होंने उसी समय अपने उस आदेश के ऊपर स्थगन आदेश पारित कर दिया। अब फिर ये सुनने को मिला है कि हमारा काशीपुर का जो रोडवेज बस अड्डा है ये रामनगर स्थानांतरित किया जा रहा है। ये बड़ा खेद का विषय होगा। मैं इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और इस तरीके से अगर आज बस अड्डा जाएगा तो कल को देते तो कुछ है नहीं। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं आया, यहाँ पर किसी किस्म की और कोई काशीपुर को बड़ी सुविधा नहीं मिली। सड़कें के लिए पैसा मांगा वो कम मिला, लेकिन हम ये कहते हैं कि सब कुछ है, लेकिन उठाएं तो ना। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता करूंगा और मैं पुरजोर से मैं चाहूँगा कि ये बस अड्डा यहाँ से स्थानांतरित न हो। हो रहा है कि शायद ये डिसीज़न मुख्यमंत्री की राय लेकर के नहीं किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो अभी आए ही थे। इतनी जल्दी कोई ऐसा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट विषय नहीं था जिसके ऊपर विभाग ने मुख्यमंत्री से राय की हो। ये अफसरशाही है, अपने आप भी कुछ ना कुछ फैसले ले लेती है। ये अफसरशाही का फैसला मैं महसूस कर रहा हूँ। इसके लिए मुख्यमंत्री से बात की जाएगी और फिर मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि बस अड्डा काशीपुर से नहीं हिलने दिया जाए। करने में बड़ा फ़र्क होता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, लेकिन ऐसा किया तो नहीं। कई बार राजनीतिक मजबूरियां होती हैं कुछ बात करने की, इसलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नियत से इस बात को कुछ नहीं कहा था। लोगों ने आगे अपोजिशन ने कुछ बात बनाते बनाते बात का बतंगड़ बना दिया। हमारे संज्ञान में जो आया वो संज्ञान में अभी आया कि काशीपुर रोडवेज जो डिपो है वो रामनगर रोडवेज डिपो में विलय होना प्रस्तावित है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। 20 सालों से काशीपुर की जनता ने हरभजन सिंह चीमा जी को विधायक बना के और यहाँ का प्रतिनिधित्व छोड़ रखा है और वर्तमान में हरभजन सिंह चीमा जी यहाँ पे काशीपुर के विधायक हैं। जो एमपी है वो भी भारतीय जनता पार्टी का, मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का, राज्य में सरकार बीजेपी की और केंद्र में सरकार बीजेपी की। ऐसे में काशीपुर में अभी तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी देने का कार्य नहीं किया। जो इससे पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने काशीपुर को कस्बा देकर काशीपुर का अपमान किया। आज जैसा कि रोडवेज को यहाँ से हटाकर रोडवेज डिपो को रामनगर में विलय करने का विषय आ रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विधायक चीमा जी इसके लिए यदि कोई नहीं बोलते तो निश्चित रूप से हम बराबर सड़कों पर उतरे हुए हैं और भरपूर आंदोलन करेंगे। एक बार 2003 में भी ये विषय उठा था। उस समय पंडित स्वर्गीय
अब हमारे नरेंद्र तिवारी जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और जैसे ही विषय मुख्यमंत्री जी की, तिवारी जी की पटल पर आया था, उन्होंने तुरंत इसको हटा के फेंक दिया था। और उनको गुस्सा भी आया था कि आखिर काशीपुर रोडवेज डिपो को प्रस्तावित या इसका विलय करने का कहीं कोई मतलब नहीं उठता। किंतु आज मुझे ऐसा लगता है कि काशीपुर की जनता और काशीपुर के जो हम नागरिक लोग हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये गूंगे बैरों की सरकार है। का भारतीय जनता पार्टी का विधायक, जिसको 20 साल से प्रतिनिधित्व काशीपुर की जनता ने दिया, उनके कानों पर जू नहीं रेंगती, और निरंतर काशीपुर का अपमान ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती जा रही है। आने वाले 2022 का इंतजार बड़ी बेसब्री से काशीपुर की जनता कर रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस का विधायक बनकर इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और फिर से वही विकास की लहर दौड़ेगी जो पंडित नरेंद्र तिवारी जी के समय में दौड़ा करती थी। चलो आप पूछो ये बात को कि उन्होंने, ये हरभजन सिंह चीमा जी की नाकामी मानता हूँ। ये कहना एक बिल्कुल गलत है कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अरे आपको, आपने, जनता ने आपको सुना है, आप जनता के प्रतिनिधि हैं। आप जनता से ये कैसे कह सकते हो आपकी सरकार है कि साहब ये छीन रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये नहीं दे रहा है। आप करो ना, इस्तीफा दो ना इस पार्टी से। यदि ये पार्टी, ये सरकार आपकी नहीं सुन रही है तो छोड़ो इस पार्टी को। छोड़ क्यों नहीं देते? आप 20 साल से चिपके भी हुए हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, आप कहते हो साहब कुछ दे नहीं रहे। तो काशीपुर की जनता के संग धोखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ साथ काशीपुर विधानसभा के विधायक हरभजन सिंह चीमा का भी उतना ही बड़ा रोल है जितना कि बड़ा बीजेपी की सरकार का है। काशीपुर से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज की रिपोर्ट।